नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में और आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। इस शो में आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम करते हैं। कोई सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से फरवरी महीने के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े निवेशकों के मूड की एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एसआईपी के जरिए आने वाला जो पैसा है उसमें हल्की गिरावट देखने को मिली है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि निवेशक बाजार में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन नियमित निवेश के मोर्चे में थोड़ी सतर्कता दिखाई दे रही है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 25,978 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जनवरी की तुलना अगर हम करें तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग 8% के आसपास बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है। इसका मतलब ये साफ है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भरोसा बना हुआ है। हालांकि सालाना आधार पर देखें तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। पिछले साल इसी महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश ज्यादा था, यानी साल दर साल आधार पर इनफ्लो में कुछ कमी देखने को मिली है। एसआईपी की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास का डिप देखने को मिला हुआ है। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं 29,845 करोड़ के पर आ रखे हैं 31,000 करोड़ के मुकाबले। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ महीनों से एसआईपी के जरिए निवेश लगातार हम देख रहे हैं बना हुआ है 30,000 करोड़ के ऊपर ही, लेकिन फरवरी में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। दिन भी कम होते हैं फरवरी में, इसीलिए भी अब देखा जाएगा कि जो एसआईपी फरवरी में नहीं जा पाई वो जो है अब मार्च में जाती हुई देखने को मिलेगी। और साथ ही ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय निवेशक जो है लॉन्ग टर्म निवेश की आदत अभी भी इनमें मजबूती से बनी हुई है। हालांकि बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। जब विदेशी निवेशक यानी एफआईआई लगातार हम देख रहे हैं कि पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फरवरी के आंकड़े एक मिक्स्ड तस्वीर दे रहे हैं। भले ही भरोसा बढ़ रहा है और भरोसा इंटैक्ट है, बड़ा सवाल ये है कि ये गिरावट जो एसआईपी में दिखाई दे रही है क्या ये स्थायी है या फिर बाजार अनिश्चितता के बीच थोड़ा सा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। सतर्कता निवेशक जो हैं वो अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में हालांकि हमने देखा है कि निवेश बढ़ा है, फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल तस्वीर को आपके लिहाज से भी समझाएंगे मयूख दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान। मयूख, स्वागत है आपका। आसान भाषा में इन नंबर्स को समझना है, जरा बताइए। एसआईपी 4% डिप हुई है, इक्विटी में निवेश जो है वो लगभग 8% के आसपास बढ़ा है। पिछले साल की तुलना करें तो उसके मुकाबले कम है, बट ओवरऑल कितना आपको मामला इंटैक्ट दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से? सो थैंक यू कविता फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपने जो बताया वो काफी हद तक आपने बहुत अच्छी तरह से सम्मिलित करके बताया क्या हो रहा है सिचुएशन। मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूँ जिससे कि क्विकली समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जनवरी के महीने में इक्विटी फंड्स के अंदर तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास का पैसा आया था और इस महीने मतलब फरवरी के महीने में ये 62,000 करोड़ है। तो बहुत ज्यादा फ्लोज में गिरावट नहीं है, लेकिन नेट नंबर 24,000 करोड़ के जगह जनवरी की जगह पे हम तकरीबन 26,000 करोड़ के पास फरवरी में थे। तो इसका इसका कारण ये था कि पिछले महीने मतलब जनवरी में करीबन 42,000 करोड़ के पास के निवेशकों ने इक्विटी से पैसा निकाला था। ये फरवरी के महीने में 36,000 करोड़ है। तो जबकि फ्लोज बहुत कम गिरे हैं, लेकिन ज्यादा गिरावट इस बात पे है कि कम अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन, पैसा जो बाजार से निकल रहा है वो एक्चुअली कम हुआ है फरवरी में। और इस वजह से ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स बॉटम पिकिंग पे है और वो तुरंत मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, मार्केट से भय या किसी और कारण की वजह से निकल नहीं रहे। एक और नंबर मैं क्विकली बताना चाहता हूं, हाइब्रिड फंड्स में भी आपको तकरीबन 12,000 करोड़ के नेट फ्लोज आए हैं, जो कि अगर आप जनवरी के महीने से देखें इट इज ऑलमोस्ट इन लाइन विद जनवरी। थोड़ा सा जनवरी में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के फ्लोज थे, इस बार 12,000 करोड़ है। और इसका अधिकांश नंबर मल्टी एसेट फंड्स के फ्लो की वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखें एसआईपी नंबर्स में हल्की सी गिरावट है, फ्लोज में 3,000 करोड़ का ही गिरावट है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट नंबर ये देखने वाली बात है कि रिडेम्पशन मतलब पैसा जो
भारतीय बाजार से रिटेल इन्वेस्टर का निकल रहा है, उसमें एक सब्सटैंशियल अमाउंट की गिरावट थी, जिसकी वजह से नेट नंबर अभी भी लोग इन्वेस्टेड है। ऑलराइट, थोड़ा एसआईपी के नंबर्स पर अगर हम बातचीत करना चाहें तो मूल वजह क्या होगी? देखिए, मूल वजह ये होती है थोड़ी बहुत, तो लोग अपना साल का फाइनेंशियल ईयर का अंत आ रहा है, साल कुछ लोगों के लिए साल का शुरुआत रहता है जनवरी फरवरी में, जब वो पोर्टफोलियो रीएलोकेट करते हैं, रीबैलेंसिंग होती है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आप थोड़ी बहुत चेंज करते हैं, इनकम होती है, प्लस आपने जैसे सही फरमाया कि और कुछ महीने कुछ दिन नहीं होते, ये सबसे छोटा महीना है, तो कुछ फ्लोज इस वक्त आने होते हैं, वो मार्च में उनके फ्लोज वापस आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यही मैं कारण कहूंगा कि जिसकी वजह से एसआईपी के नंबर में आपको एक छोटी सी डिप दिखाई दे रहा है, जो आई वुड अज्यूम कि मार्च के महीने में आपको वापस बैक टू लॉन्ग टर्म एवरेज दिखाई देना चाहिए। बाजार में सतर्कता का माहौल है, इतना उतार चढ़ाव है। अच्छा, बीते कुछ महीनों से मयूख हम लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में नंबर्स थोड़े से कमजोर देख रहे थे। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी इनफ्लोज में, लेकिन थोड़े से ठंडे हो रहे थे। लेकिन इस महीने एकाएक हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस इन्वेस्टर ट्रेंड को हम कैसे समझे? क्या निवेशक उतार चढ़ाव के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप पर भरोसा जता रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप में अच्छी तस्वीर थी, इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप में हम लगातार महीनों में अच्छा इनफ्लो देख रहे थे। इस महीने हमने वहां पे थोड़ी सी कमी देखी है, ओवरऑल लार्ज कैप में अच्छा इनफ्लो आया है। कैसे समझें इसे? तो इसके अंदर कविता बहुत सिंपल आंसर उसका ये है कि अगर आप मिड कैप से पैसा निकलता हुआ देखें तो ये नंबर जनवरी के महीने में 5,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था। यही नंबर फरवरी में 3,800 करोड़ के पास है, 3,851 टू बी एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है कि कम निवेशक मिड कैप फंड से बाहर निकल रहे हैं। फ्लोज मोरलेस सिमिलर है, पिछले महीने 8,500 करोड़ था जनवरी में, और 78 करोड़ 100 करोड़ के आसपास फ्लोज है फरवरी के महीने में। तो जैसे एक पूरा ट्रेंड महीने का दिख रहा है कि द क्वांटम और द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन मनी लीविंग म्यूचुअल फंड्स वो एक्चुअली कम हुआ है। वो चीज आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में नजर आ रहा है, इसलिए जो फ्लोज बढ़े हुए हैं वो इस वजह से। कहने का अर्थ ये है कि जितना पैसा जनवरी के महीने में आया है, फ्लोज थोड़े से हल्के कम हुए, लेकिन आउटफ्लोज उससे कहीं ज्यादा कम हुए, इस वजह से नेट नंबर हम सबको एक बेहतर नजर आ रहा है। ऑलराइट, ईटीएफ और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ एक्सपेक्टेड लाइंस पर आया है। उसमें काफी डेटा इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस, क्योंकि जनवरी के महीने में गोल्ड ईटीएफ्स में तकरीबन 24 से 25,000 करोड़ के ग्रॉस फ्लोज थे। वो इस महीने तकरीबन 7,755 करोड़ से एग्जैक्ट नंबर। नेट गोल्ड में फ्लोज जनवरी के महीने में ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ थे, इस महीने वो 5,250-55 करोड़ के पास है। कहने का मतलब है 24,000 करोड़ के फ्लोज, जनवरी हैज नाउ कम डाउन टू 5,200 to 5,300 करोड़। तो ये इस वजह से है क्योंकि लोगों को शायद गोल्ड के वैल्यूएशन के बारे में या किसी और वजह से अब उतना गोल्ड में इस महीने तो एटलीस्ट पैसा नहीं आया है। हाँ, डेफिनेटली अदर ईटीएफ में भी पैसा गया है और उसमें से निकला भी है। सो आई वुड से दैट कि और एक दो महीने के अंदर एक क्लियर ट्रेंड आएगा कि एग्जैक्टली लोग गोल्ड फंड्स की तरफ आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार वो लोग इससे निकल रहे हैं। बट डेफिनेटली फ्लोज कम हुआ है बहुत बड़े नंबर से बिटवीन जनवरी टू फरवरी। पर क्लियरली ओवरऑल हम यही कहेंगे कि एसआईपी में जरा सा डिप तो आया है, लेकिन वो कई कारणों की वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यस। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखें तो उस पर भरोसा अभी भी डगमगाया नहीं है। निवेशक अभी भी पैसा डाल रहे हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कैटेगरीज को लेकर और प्रेफरेंसेस को लेकर। तो वो एक बात अभी भी सामने आती है। सतर्कता अभी भी बरत रहे हैं निवेशक। मयूख, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और समझाया इन आंकड़ों को आज। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कविता, बहुत बहुत और शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।